गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की शुरुआत करती हूँ अपनी ये फसल दिखाकर, जो कि पकने के लिए तैयार है, लेकिन एक गड़बड़ हो गई है। अभी जो मैं प्रयागराज गई थी उस दिन, तो उस दिन जाते टाइम बहुत तेज़ धूप थी और मैं पानी लगा कर गई थी। बट जब अगले दिन पौधों को देखा तो, क्योंकि अब क्या पौधे बहुत बड़े बड़े हो गए हैं और कंटेनर्स में मिट्टी है, हाफ़ भरे हुए हैं, तो ये देखिए पत्ते सारे ड्राई हो गए हैं एकदम से। बट कच्चे ही, मुझे अगर ज़्यादा ही ख़राब हो गए पत्ते तो मुझे कच्चे तोड़ने पड़ेंगे, तो ये अपने आप रखे हुए पक जाएंगे। तो अगर आपका 1 से 1.5 महीने का साइकिल पूरा हो गया है तो आप कच्चे तोड़ सकते हैं, वो आप थोड़े दिन उन्हें घर में रखेंगे तो वो पक जाएंगे। दूसरे कई लोगों की क्वेरी है, मैम बैगन पे फूल तो बहुत आ रहा है लेकिन फल में नहीं बन रहा है। तो देखिए ये मेरा बैंगन का पौधा है, ग्रीन वाला, हाइब्रिड ही है ये भी, वैरायटी देखिए, बट बहुत ही अच्छे से बैंगन आ रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया था, बस इसकी साइड कॉर्नर में मैंने किचन वेस्ट को दबा दिया था और रेगुलर जब पानी डालती हूँ डालती रही थी, और उसके बाद एकदम भरपूर फूल आए। कुछ फूल झड़ गए, कुछ देखिए फल में कन्वर्ट हो गए। तो आप भी इस तरीके से कर दीजिएगा। कहीं नहीं, किचन वेस्ट देखिए फ्री का है, इसलिए मैं बोलती हूँ उसमें कोई खाद आपको ख़रीद के नहीं लानी है। तो ये तरीका अपना लीजिएगा, राख स्प्रिंकल कर दीजिएगा, क्योंकि अगेन बैंगन को भी पोटाश की ज़रूरत होती है। तो आपके फूल जो है फल में कन्वर्ट होने लग जाएंगे। और देखिए मैंने अपना काम शुरू कर दिया है। इस ड्रम में मैंने पूरा हाफ़ ड्रम हो गया है, पत्तियां लेकर आ रही हूँ, क्योंकि ये किचन वेस्ट कंपोस्टिंग में भी काम आएंगी, पॉट्स को फिल करने में भी काम आएंगी और मल्चिंग में भी काम आएंगी। तो बेस्ट टाइम है, घर से निकलिए और कलेक्ट करिए। और ये देखिए अभी ड्रम को मैंने खाली किया था कल, और देखिए कितनी बढ़िया खाद बिल्कुल ब्लैक कलर की बनकर निकली है। तो भाई ये बिल्कुल फ्री की है, जिसमें मैंने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया है। तो प्लीज़ कंपोस्टिंग स्टार्ट करिए, बहुत ही शानदार भोजन है आपके पौधों का अगर आप जैविक तरीके से बागवानी कर रहे हैं। बथुए का बीज तैयार हो गया है, सरसों भी बिल्कुल पककर रेडी है। आज इसे हार्वेस्ट कर लूँगी, क्योंकि अगर कुछ दिन और छोड़ दी तो ये सारी बिखर कर गिर जाएगी। तो आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा पकते ही उसे तोड़कर रख लीजिएगा। अब देखिए एक ख़ास बात शेयर करना चाहूँगी। मैंने कभी भी आप लोगों को ये नहीं कहा कि पौधों को, बीजों को लगाकर आप शेडी एरिया में रखिए और जब वो पौधे निकलने लगें तब धूप में लाइए। मैंने डे 1 से ये शेयर किया है आपसे कि पहले देखिए स्टार्टिंग में मैंने भी बहुत लोगों को देखकर गड़बड़ियाँ की, लेकिन मैंने देखा जो शेडी एरिया में हम पौधे उगाते हैं वो लैगी हो जाते हैं, लेकिन जो धूप में जर्मिनेट होते हैं, खुली हवा में जर्मिनेट होते हैं, उनकी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। उसका एग्जाम्पल है ये देखिए पौधे मैंने लगाकर पहले दिन से ही बाहर रखे थे, ढक कर रखा था 4-5 दिन। जब जर्मिनेट हो गई है तो उसके बाद ओपन कर दिया था, और देखिए पूरी धूप पड़ती है इस पर कम से कम 4 घंटे की, क्योंकि कोकोपीट में है तो दिक्कत होती नहीं है, इतनी जल्दी सूखती नहीं है कोकोपीट। और देखिए सभी पौधे जो इसमें जर्मिनेट हो रहे हैं वो भी हेल्दी हैं, और जो हो चुके हैं वो भी हेल्दी हैं। सभी पौधों की देखिए, ये चाहे अपराजिता हो, चाहे विंका हो रहा हो, चाहे ये अभी मॉर्निंग ग्लोरी हुए हैं, उसमें मैंने सबको बाहर रखा था। आप ऐसी जगह पर रख दीजिए जहाँ पर इसे स्टार्टिंग की सुबह की जो होती है ना 2-3 घंटे की धूप, वो अगर मिल गई ना तो आपकी जो सैपलिंग उगेंगी बहुत हेल्दी उगेंगी। वो लुढ़केंगी पुड़केंगी नहीं, जैसे वो लैगी होकर लुढ़क जाती हैं, लंबी हो जाती हैं। क्योंकि देखिए जब बीज उगता है तो वो एकदम से बाहर निकलता है, और उसे अगर प्रॉपर धूप नहीं मिलेगी, सनलाइट नहीं मिलेगी, हवा नहीं मिलेगी, तो वो ख़राब होके सड़ गल के भी मर सकता है और लैगी हो जाएगा, उतनी हेल्दी नहीं रहेगा। तो भाई आप बीज मुझसे मैं भेज रही हूँ आपको, या आप कहीं और से ले रहे हैं, प्लीज़ बीज को ख़राब मत करिए। बीज बहुत प्रीशियस होता है, बहुत मुश्किल से बनता है कुछ पौधों का बीज, तो ध्यान से इस चीज़ को, मेरे वीडियो सुना करिए और उसके बाद बीज लगाया करिए। और हाँ, बीज को उगने में बार बार कह रही हूँ, पानी, हवा, मिट्टी, टेम्परेचर, सारी चीज़ें मैटर करती हैं। इस टाइम पे विंका देखिए अपने आप ही उगे जा रहा है। मैं तो जिस भी पॉट में बीज फेंकती हूँ उसी में बढ़िया से पौधे सब उग जाते हैं। और मेरे यहाँ तो देखिए नई कमी होती है, क्योंकि मैंने मिट्टी पर काम किया है पहले दिन से, और मिट्टी बहुत अच्छी हो चुकी है। और ये देखिए अपराजिता का बीज कितना टाइम लेता है फूलने में भी। ये मैंने जो लास्ट जो डेट गई है ना फूलों वाली, उस पर भिगोए थे। ये मल्टीपेटल अपराजिता है, ये आई थिंक पर्पल है, पिंक में लगा चुकी हूँ, वो फूल गया था। ये नहीं फूले हैं, अभी मैं वेट कर रही हूँ इनका कि ये थोड़े से भी सॉफ्ट हो जाएं, उसके बाद मैं लगा दूँ। तो बहुत टाइम लेते हैं कुछ बीज, और गुलाब के तो मुझे पता ही नहीं है कितना टाइम लेने वाले हैं। भिगो के रखे हुए हैं, जब मुझे लगेगा थोड़े से सॉफ्ट हुए तब मैं इनको लगा दूँगी। आप तो बस मिट्टी में लगाओ और भूल जाओ, बस पानी का ध्यान रखो, रोशनी का ध्यान रखो। बीज अच्छा होगा तो डेफिनेटली जर्मिनेट हो जाएगा, अगर आप कोई बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं कर रहे हैं। और देखिए मेरे यहाँ साइकिल कैसे चलता है फ्लावरिंग प्लांट का। ये देखिए जाफरी का पूरा पौधा ख़राब सा हो रहा है, हालांकि फूल खिल रहे हैं और आगे आने वाले टाइम तक खिलते रहेंगे, बट मुझे ये पॉट खाली करना है। तो मैंने क्या किया था, इसमें से जो ड्राई फ्लावर्स हैं
इनको दूसरे पॉट में डाल दिया था और एक ही पॉट के अंदर देखिए कितने सारे उसी सेम वैरायटी के जाफरी के पौधे रेडी हो गए हैं, फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। तो इस तरीके से आपके साइकिल जो है मैनेज होता रहेगा। तो फूल जैसे ड्राई होते रहें आसपास के आजू बाजू के गमलों में डालते रहिए या फिर नए पॉट रेडी करके डालते रहिए। तो आपका जो गार्डन है एवरी टाइम कलरफुल रहेगा। थोड़ा सा मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है और मैं सिर्फ आपको बता सकती हूँ भाई, करना आप लोगों ने है, किस तरीके से करना है ये भी आपको डिसाइड करना है। अगर आपको अपने गार्डन में आराम से रहना है आगे आने वाले टाइम में, तो प्लीज़ टाइम से सारा काम कंप्लीट करते जाइए। मेरा भी देखिए पूरा फैला पड़ा हुआ है क्योंकि ग्रो बैग्स भर रही हूँ, बीज लगा रही हूँ, रिपोर्टिंग का काम कर रही हूँ, आप लोगों के क्वेश्चंस के रिप्लाई भी करने की कोशिश कर रही हूँ। तो बस प्रूनिंग का टाइम चल रहा है। अगर रह गई है कुछ पौधों पर बाकी तो प्रूनिंग का काम कर लीजिए, थोड़ा सा मन कड़ा करिए और अपने पौधों की प्रूनिंग कर लीजिए। और ये देखिए कैरन कोई की इस वाली वैरायटी पर इस बार पहली बार फूल खिले हैं मेरे यहाँ पर। बहुत ही प्यारा सा फूल है, छोटू सा, और ये पता ही है आपको लीव से और कटिंग से बहुत आसानी से प्रोपोगेट हो जाता है ये वाली वैरायटी। देखने में तो सुंदर है ही, हार्डी भी है और देखिए फूल भी देती है। कैक्टस फूल भी आएंगे अभी और देखिए बीज भी बन रहे हैं, पहले फूल आए होंगे। हालांकि मुझे डर लगता है कैक्टस से, बट ये एक सॉफ्ट वैरायटी है जिसके कांटे चुभते नहीं हैं। बट अगर इसका कांटा चुभ जाए तो आपको पता है कितनी दिक्कत कर सकता है। तो अगर आप कांटों के शौकीन हैं तो थोड़ा ध्यान से काम करिएगा और जो भी टिप आपके साथ शेयर किए हैं अप्लाई कर लीजिएगा और पसंद आए तो प्लीज़ शेयरिंग ज़रूर करा करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।